and irrigation are used for obtaining higher production। ये जो टाइप की फार्मिंग है, इस टाइप ऑफ फार्मिंग किया जाता है जहाँ पे हाई पॉपुलेशन होता है, प्रेशर ऑन लैंड। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो खाने की डिमांड होगी, जिससे लैंड पे फूड उगाने का प्रेशर होगा। यह जो इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, यह जो है इसमें बहुत ज़्यादा लेबर भी लगता है। वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। और हाई डोजेज जो होता है मतलब मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ करते हैं, जिसमें फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब का यूज़ भी किया जाता है। बायोकेमिकल इनपुट्स का यूज़ किया जाता है। एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। और ज़्यादा प्रोडक्शन यूज लेने के लिए इन सब का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह की फार्मिंग इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, ठीक है, जिससे प्रेशर होता है लैंड पे। इसमें लेबर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। और हाई डोजेस जो होती है बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन का यूज़ किया जाता है हायर प्रोडक्शन करने के लिए। Through the right of inheritance, leading to the division of the land among the successive generation, has rendered land holding size uneconomical। जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, मतलब कि जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, जो उसका राइट ऑफ इनहेरिटेंस से क्या होगा कि लैंड का डिवीज़न होगा, ठीक है। तो एक जो होगा वो लैंड लेगा, फिर अगला जो जनरेशन आएगा वो उसी लैंड का फिर और डिवीज़न होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही आगे जनरेशन आएंगी वैसे ही वो भी जो लैंड है वो डिवाइड होती रहेंगी। तो जो फार्मर है कंटिन्यू द टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड इन द अब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। इसीलिए इनॉर्मस प्रेशर होता है एग्रीकल्चरल लैंड पे, ठीक है। राइट ऑफ इनहेरिटेंस से लैंड का डिवीज़न होता रहता है जैसे ही अगली जनरेशन आती रहती है, ठीक है। और इससे फार्मर कंटिन्यू टू टेक द मैक्सिमम आउटपुट। और फार्मर जो है वह छोटी से लैंड से मैक्सिमम आउटपुट चाहता है लिमिटेड लैंड से। तो जो इनॉर्मस प्रेशर होता है लैंड पे, क्योंकि वहाँ पे कोई अल्टरनेटिव सोर्स भी नहीं होता जीने के लिए, लाइवलीहुड। अब आता है हमारा कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग होता है द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ द यूज़ ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। एग्जाम्पल है HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, chemical fertilizers, insecticides and pesticides in order to obtain higher productivity। जो कमर्शियल फार्मिंग है, कमर्शियल मतलब जो बिजनेस पर्पस के लिए फार्मिंग की जाती है। बिजनेस पर्पस के लिए कैसे करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए बेचने के लिए, तो ज़्यादा कैसे करेंगे, इसको ज़्यादा क्रॉप उगाने के लिए जो इस टाइप ऑफ फार्मिंग में यूज़ किया जाता है वो किया जाता है मॉडर्न इनपुट्स का, जिसमें HYV सीड्स का यूज़ किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइज़र का, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है हायर प्रोडक्टिविटी लेने के लिए। द डिग्री ऑफ द कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर
वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब जो कमर्शियल फार्मिंग है वह वेरी करता है, वो डिफरेंट है अलग अलग जगह पे। जैसे एग्जांपल है, राइस जो है वो कमर्शियल क्रॉप है इन हरियाणा में एंड पंजाब में, क्योंकि इसका यहाँ पे राइस जो है वो हरियाणा एंड पंजाब में बहुत ज़्यादा कमर्शियल पर्पस के लिए उगाया जाता है। लेकिन उड़ीसा में यह जो है ये सबसिस्टेंस क्रॉप है, मतलब यहाँ पे बहुत कम खेती की जाती है। यहाँ पे उड़ीसा में जो राइस है वो बहुत कम उगाया जाता है, और वहीं राइस हरियाणा एंड पंजाब में बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। अब हम देखते हैं प्लांटेशन क्या होता है। ठीक है, प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। ये जो प्लांटेशन है ये भी क्या है, बिजनेस पर्पस फार्मिंग है। In this type of farming, a single crop is grown on a large area. The plantation has a interface of agriculture and industry. जो प्लांटेशन फार्मिंग है इसमें क्या होता है, एक सिंगल क्रॉप को उगाया जाता है बहुत बड़े एरिया में। प्लांटेशन जो है फार्मिंग वो इंटरफेस की तरह काम करता है। प्लांटेशन जो है वह एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, एंड जो एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है वो इंडस्ट्री में जाता है। तो प्लांटेशन जो है वो इंटरफेस की तरह काम कर रहा है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री में। प्लांटेशन जो है वो कवर करता है लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड यूजिंग द कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स with the help of a migrant labor. All produce is used migrant labor. All produce is used as a raw material in a respective industries. जो भी प्रोड्यूस होता है रॉ मटेरियल वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, रिस्पेक्टिव मतलब जो भी उसके पास की नहीं बोलेंगे, जो भी इंडस्ट्री होगी वो इस रॉ मटेरियल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इंडिया के अंदर प्लांटेशन फार्मिंग कौन कौन सी है। तो इंडिया में टी उगाया जाता है, कॉफ़ी, रबड़ है, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा। ये जो सभी चीज़ें हैं और भी इससे ज़्यादा, तो ये सभी चीज़ें क्या है, प्लांटेशन क्रॉप है। ठीक है, इनमें क्या होता है, एक सिंगल क्रॉप है टी, इसको उगाया जाता है लार्ज एरिया में, तो ये क्या है, एक प्लांटेशन क्रॉप है। ये जो टी, कॉफ़ी, रबड़, शुगर केन, बनाना है यार इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है। टी जो है वो असम में, नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी इन कर्नाटका एंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप ग्रोवन इन दीज स्टेट। टी जो है वो असम में उगाया जाता है एंड नॉर्थ बंगाल में। कॉफ़ी जो है कर्नाटका में उगाया जाता है, और कुछ और भी इम्पोर्टेंट प्लांटेशन है जो इन स्टेट में उगाए जाते हैं। सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट एज वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरियाज। जो इसका प्लांटेशन जो है इसका यूज़ मेनली क्या है कि ये मार्केट एज वेल एज प्रोडक्ट डेवलप करता है नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मार्केट एंड जो नेटवर्क होता है ट्रांसपोर्ट का, जब प्लांटेशन क्रॉप को उगाया जाता है तो इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है।
तो ये कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्टेशन को एंड कम्युनिकेशन को भी करता है, ठीक है। द प्लांटेशन एरिया, जो भी प्लांटेशन एरिया है, कम्युनिकेशन से एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से ये जो है वो कनेक्ट करता है प्लांटेशन। प्रोसेसिंग द इंडस्ट्रियल मार्केट्स प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन। इंडस्ट्रीज जो है एंड मार्केट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन, प्लांटेशन के डेवलपमेंट में। इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल आता है और मार्केट्स में ये इसका रॉ मटेरियल से बना हुआ प्रोडक्ट जो वो बिकता है। तो प्लांटेशन का डेवलपमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इंडस्ट्री एंड मार्केट। तो जैसे यहाँ पे एक बनाना का जो प्लांटेशन है वो दिखाया गया है, फिर यहाँ पे बैम्बू प्लांटेशन दिखाया गया है।